आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्नावली 9.3 का 7वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन तो हो चुके थे, 7वां है। क्या कह रहा कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। मतलब क्या करना है, हमें एक वृत्त बनाना है जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज होगा और उसका व्यास, मतलब वृत्त का व्यास जो है इसका क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा, चतुर्भुज का विकर्ण बनेगा। तो हमने एक वृत्त खींच लिया, ये देखो, ठीक, हमने एक वृत्त खींच लिया। अब इसमें ये कह रहा है कि इसका जो केंद्र है, ठीक, इससे दो रेखाएं जा रही हैं, दो रेखाएं मतलब व्यास इसके, ठीक, ये मान लो इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास खींच लेते हैं, ये ठीक, और ये व्यास खींच ले। इसका क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। क्या बना लेते हैं हम, चतुर्भुज। ये बन गया हमारा चतुर्भुज, ठीक, ये चतुर्भुज बन गया। और ये कह रहा है, हम इसे नामकरण कर देते हैं, ये ABCD। ये कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका विकर्ण, जिसके दोनों विकर्ण क्या हैं, वृत्त के व्यास हैं। देखो ये कह रहा है ना, ये कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो उसके चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत है। हमें क्या, ये क्या सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करना है, ठीक। तो आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ABC, देखो दिया क्या है, दिया है कि AC और DB क्या है, व्यास है। AC और DB व्यास है, ठीक, व्यास है। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब हम इसे आयत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं। क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके आमने सामने के कोण को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो AC क्या है, व्यास है, AC व्यास है। व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, ADC, कोण ADC बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया क्या है, कोण है, बनाया गया कोण है, ठीक। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। हम दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला क्या है कि DB क्या है, व्यास है, DB व्यास है। तो DB व्यास है तो DB द्वारा कौन सा कोण बनाया गया, ये वाला, DB द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया कोण A है। तो क्या कहते हैं कि कोण DAB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी होगा, क्यों, क्योंकि यह भी व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया कोण है। ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक। अब ये 90 डिग्री हो गया, आपको पता है क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, चतुर्भुज है, गलत हो गया। एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब 180 अंश। तो कोण ADB प्लस कोण CBA, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा,
कोण सी बी ए बराबर 180 अंश। ए डी बी कितना है, ए डी बी आपका 90 डिग्री है, ए डी बी आपका 90 डिग्री है और सी बी ए का पता नहीं, बराबर 180 अंश। तो सी बी ए कितना हो जाएगा, सी बी ए आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बराबर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी आपका ये वाला कोण कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक, आपका ये वाला कोण कितना आ गया 90 डिग्री आ गया ये भी। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आमने सामने की ये भी कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, तो ये अगर 90 डिग्री है तो दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो आपका इसी तरह से कोण DAB बराबर नहीं प्लस DAB प्लस BCD, कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। DAB कितना है, DAB आपका 90 डिग्री है प्लस BCD बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश ये हो गया। तो BCD कितना हो जाएगा, BCD बराबर 180 अंश माइनस 90 डिग्री। ठीक, तो कितना हो गया ये भी 90 अंश हो गया, कोण BCD बराबर 90 अंश। चूँकि ये चारों कोण क्या हैं 90 डिग्री हैं, चारों कोण क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना 90 डिग्री। आपको पता है कि आमने सामने के कोण बराबर होने पर 90 अंश ये भी है 90 अंश ये भी है, आमने सामने के कोण बराबर होने पर ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, आमने सामने, चूंकि आमने सामने के कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और आमने सामने के कोण बराबर होने के बावजूद चारों क्या हैं 90 डिग्री हैं, चारों क्या हैं 90 डिग्री हैं। अब 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया ABCD एक आयत हो गया। क्या हो गया, आयत हो गया, या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। ठीक, ये आयत सिद्ध करने के लिए कहा है एक आयत है, क्योंकि आयत और वर्ग में ही क्या होता है चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक,